बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इन टेस्टी चीज़ों में इस्तेमाल होने वाले बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे के बारे में। मैं अक्सर इस किस्म के कमेंट्स वसूल करती रहती हूँ कि बेकिंग सोडे और मीठे सोडे में क्या फ़र्क है, इसके अलावा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे में क्या फ़र्क है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों या तीनों चीज़ों के बारे में तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपकी ये तमाम पॉइंट क्लियर हो जाए। तो चलें अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो सबसे पहले हम ये बात क्लियर करेंगे कि मीठा सोडा और बेकिंग सोडा एक ही चीज़ है और बहुत से लोग इसे खाना सोडा या खाने वाला सोडा के नाम से भी पुकारते हैं। तो अब बात करते हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे के बारे में। बेकिंग पाउडर आपको हमेशा इस तरह से टिन पैक में मिलेगा, लेकिन जो बेकिंग सोडा होता है वो खुला भी मार्केट में अवेलेबल होता है। लेकिन बड़े सिटीज़ में आजकल ये गत्ते वाली पैकिंग में भी आता है, लेकिन बेकिंग पाउडर आपको कभी भी कहीं से भी ओपन नहीं मिलेगा और अगर मिल रहा हो तो आपने उसे नहीं खरीदना है क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, ठीक है। बेकिंग पाउडर आपको ज़्यादा उन्हीं शॉप्स में से मिलेगा जहाँ पे ज़्यादा बेकरी के आइटम्स होते हैं, जबकि बेकिंग सोडा आपको किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि ये दोनों चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट पर कि ये दोनों चीज़ें क्या काम करती हैं। ये दोनों अज्जा ही चीज़ों में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती हैं और उसको एयरी करके उसे फुलाने का काम करती हैं। बेकिंग सोडा में सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जबकि बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, क्रीम ऑफ टार्टर भी होता है और कॉर्न स्टार्च भी होता है। बेकिंग पाउडर जिन चीज़ों में इस्तेमाल होता है आप उनको 5 से 10 मिनट अगर रेस्ट देते हैं तो उसके बाद भी वो बहुत अच्छा काम करता है और जिस चीज़ में भी आपने उसको डाला है वो उसे बहुत अच्छे से फुला देता है। और जिस चीज़ में बेकिंग सोडा डाला जाता है अगर आप उसे 5 से 10 मिनट रेस्ट पे रखते हैं तो वो उस चीज़ को नहीं फुलाता है और प्रॉपर काम नहीं करता है। वैसे तो अक्सर पकौड़ों वगैरह में अगर हम बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रॉपर काम करता है, लेकिन बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसमें अगर इसे खट्टी चीज़ के बगैर ऐड किया जाए तो ये प्रॉपर काम नहीं करता है। इसलिए इसके साथ अक्सर दही का, सिरके का या फिर नींबू के जूस का इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग पाउडर अगर आपसे कहीं भी किसी भी रेसिपी में थोड़ा सा ज़्यादा डल जाता है तो ये चीज़ के टेस्ट को ख़राब नहीं करता है, जबकि मीठा सोडा अगर आपसे गलती से ज़्यादा डल जाता है तो ये चीज़ के टेस्ट को थोड़ा सा कड़वा कर देता है। तो हमने किसी भी चीज़ को सिर्फ फुलाना ही नहीं होता है बल्कि उसके टेस्ट का भी ख्याल रखना होता है, राइट। तो सोडे का इस्तेमाल निहायत एहतियात से करना चाहिए ताकि ये चीज़ के टेस्ट को ख़राब ना कर दे। अब बात करते हैं कि इसको कैसे पहचाना जाए। तो आपने देखा है यहाँ पे मैंने 2 कटोरियाँ ली हैं, उसमें मैंने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड किया है। पहले हम मीठा सोडा देखेंगे कि इसका टेक्सचर क्या होता है। तो फिंगर पे आपने इस तरह से टच करना है, चुटकी में नहीं लेना है। आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा खुरदरा सा पन होता है और नमक के दाने की तरह बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा बारीक आपको थोड़ा सा दाना फील होगा इसमें। जबकि जो बेकिंग पाउडर होता है वो बिल्कुल टैल्कम पाउडर की तरह होता है और बिल्कुल उसी की तरह ये आपको बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्मूथ फील होगा। इन दोनों में पहचान में मुश्किल सिर्फ उसी सूरत में होती है जब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे के बॉक्सेस में से इनके रैपर्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो इनको पहचानने का एक बहुत ही सिंपल तरीका और भी है और वो ये है कि आप इनको पानी में मिक्स करके देखें। तो दोनों ग्लासेस में मैंने सिंपल टैप वाटर लिया है एक ही क्वांटिटी का। अब एक में डालेंगे बेकिंग पाउडर और आप देखेंगे कि बेकिंग पाउडर इसकी सतह पे रुक गया है और बहुत ही आराम से नीचे की तरफ जा रहा है। अब दूसरे गिलास में उतनी ही क्वांटिटी में बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और आप देखेंगे कि ये सतह पे बिल्कुल भी नहीं रुका है बल्कि गिलास के पैंदे में जाके बैठ गया है। अब अगर इन दोनों अज्जा को पानी में मिक्स किया जाए तो उसका फ़र्क भी साफ जाहिर है। जिस पानी में हमने बेकिंग सोडा डाला है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फील होगा, जबकि जिस पानी में हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया है वो मिक्स करने से दूधिया टाइप हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये बेकिंग पाउडर और ये बेकिंग सोडे वाला पानी है, दोनों में फ़र्क साफ जाहिर है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं इस वीडियो में आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी और वो ये कि समटाइम बेकिंग पाउडर की बॉक्स पे एक्सपायरी डेट बहुत आगे की होती है लेकिन वो अक्सर ख़राब हो चुका होता है और इसी तरह बेकिंग सोडा भी पड़े पड़े ख़राब हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता है और हम इन चीज़ों को बगैर चेक किए हुए ही अपने खाने की चीज़ों में ऐड करते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब बॉक्सेस पे एक्सपायरी तो बहुत दूर की है तो फिर कैसे पता किया जाए कि ये काम करेगा भी कि नहीं करेगा। तो चलें आपका ये मसला भी हल कर देती हूँ। सबसे पहले तो आपने ख्याल रखना है कि बेकिंग पाउडर जब भी आप लेते हैं तो उसकी छोटी पैकिंग आपने लेनी है और बेकिंग पाउडर निकालने के बाद फ़ौरन आपने उसकी कैप को बहुत टाइटली बंद करना है
और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि चीज़ों में मिक्स कर रहे हैं आप, उधर बॉक्स खुला हुआ है, इस तरह से उसकी जो मियाद है वो बहुत कम हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने एक गिलास में नीम गर्म पानी लिया है और उसमें सिर्फ आधा चम्मच ही बेकिंग पाउडर का ऐड किया है और आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा बबल नहीं बन रहे हैं, बहुत ही माइन्यूट से हल्के हल्के से बबल्स इसकी सतह पे आ रहे हैं। हालांकि बॉक्स पे इसकी एक्सपायरी अभी बहुत दूर की है। अगर ये सही वर्किंग कंडीशन में होता तो नीम गर्म पानी में ये बहुत ज़्यादा बबल शो करता। तो इस तरह के बेकिंग पाउडर को या तो आप फेंक दें या अगर मजबूरी है अभी आप बाहर से नहीं मंगवा सकते हैं, आपकी रेसिपी रुकी हुई है तो आपने इसकी डबल क्वांटिटी रेसिपी में ऐड करनी है, ठीक है। लेकिन इसकी ये चेकिंग आपने नीम गर्म पानी में करनी है, टैप वाटर में नहीं करनी है। अब एक और गिलास में हम वाइट विनीगर ऐड करेंगे यानी कि सफ़ेद सिरका, और उसमें ऐड करेंगे मीठा सोडा और आप देखेंगे डालते ही कैसे बबल्स आए हैं ऊपर की तरफ। इसका मतलब है हमारा मीठा सोडा बिल्कुल सही कंडीशन में है और ये बहुत अच्छा सा काम करेगा रेसिपी में। मीठा सोडा जो है वो सिर्फ चीज़ों को फुलाने का काम नहीं करता है बल्कि चीज़ों को गलाने का भी काम करता है। अक्सर जब हम चने वगैरह बनाते हैं और इसमें हमें एक क्रीमी सा टेक्सचर चाहिए होता है तो उसमें मीठा सोडा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बेकिंग पाउडर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए अगर आपके जहन के किसी भी गोशे में ये बात थी कि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडे का मुतबादिल हो सकता है तो इस बात को आप निकाल बाहर करें, क्योंकि दोनों चीज़ें ही अलग अलग हैं और अलग अलग काम करती हैं। अगर आपने आज की वीडियो में कुछ भी नया सीखा है तो वीडियो को शेयर करने में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।